Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. Do love marriages guarantee success? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है। इस वीडियो में मैं पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ अबाउट दिस टॉपिक। मैं सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ काफ़ी लोगों को इस क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। एंड इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सोसाइटी के नॉर्मल माइंडसेट को देखें तो द नॉर्मल माइंडसेट इज़ कि लव मैरिज में ज़्यादा इश्यूज नहीं आने वाले हैं मैरिज के बाद टू दी कपल, बिकॉज़ ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को सिलेक्ट किया है फॉर मैरिज एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि मैरिज के बाद कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे एंड द मैरिज विल बी सक्सेसफुल। बट जो रियलिटी है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज़ लव मैरिजेस के अंदर भी काफ़ी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं बिटवीन दी पार्टनर्स, बिटवीन दी कपल, एंड काफ़ी एडवर्स केसेस में इट कैन लीड टू डिवोर्स एज वेल। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर ये मैसेज देना चाहूँगा दैट अ लव मैरिज डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लव मैरिज के बाद द मैरिज कैन जस्ट गो ऑन ऑटो प्ले एंड कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ एंड कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको बताऊँगा कि लव मैरिजेस में इश्यूज क्यों आते हैं आफ्टर मैरिज, इवन दो द कपल नोज ईच अदर बिफोर द मैरिज, एंड क्या सॉल्यूशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना चाहूँगा। तो ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, तो शादी से पहले जो कोर्टशिप पीरियड रहता है ऑफ द कपल, तो उस दौरान ये लोग जाते हैं बाहर किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में टू मीट अप एंड स्पेंड सम गुड टाइम। एंड यहाँ पर मैं लिव इन रिलेशनशिप्स की बात नहीं करूँगा, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कपल्स हु गो आउट एंड हैव गुड टाइम, दे गो टू सम कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स फॉर लंच, डिनर और इवन ब्रेकफास्ट। तो ये बाहर जाते हैं एंड दे ऑर्डर फूड। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं जो वो नहीं फेस करते हैं, एंड कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लूँगा जहाँ पर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इवन दो दे मे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो पहला एग्जांपल, इन टर्म्स ऑफ फूड प्रेफरेंसेस, अगर जो लड़का है एंड जो लड़की है, उन दोनों के फूड प्रेफरेंसेस अगर अलग हैं, लेट्स से वन ऑफ देम इज़ वेजिटेरियन एंड वन ऑफ देम इज़ नॉन वेजिटेरियन, तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं, बिकॉज रेस्टोरेंट में वो अपना अपना अलग कुछ फूड ऑर्डर कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं आता इफ़ दे हैव डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइजीन फैक्टर्स। तो जब दोनों पार्टनर एज अ कपल बाहर जाते हैं तो बोथ ऑफ देम आर वेल ड्रेस्ड, अच्छे से वो परफ्यूम एक्सेट्रा लगा के जाते हैं, अच्छे से ग्रूमिंग करके जाते हैं, राइट। तो हाइजीन फैक्टर्स भी नहीं फेस करने पड़ते हैं एक दूसरे को। एंड हो सकता है वन ऑफ द पार्टनर्स may not be living very in a very hygienic manner at his or her place, at his or her home, बट जब वो मिलने जाते हैं उस टाइम वो अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, तो कोई ऐसे हाइजीन फैक्टर्स भी नहीं फेस करने पड़ते हैं एक दूसरे के। थर्डली, मनी फैक्टर्स। तो ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड जो दोनों पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को काफ़ी गिफ्टिंग करते हैं, एंड वो एक अच्छा एक माहौल होता है उनके बीच में ऑफ गिफ्टिंग ईच अदर, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या न्यू ईयर एक्सेट्रा, अलग अलग जो ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, दे सेलिब्रेट देम, दे गिफ्ट ईच अदर। एंड उस दौरान कुछ उन्हें ज़्यादा मनी इश्यूज़ नहीं होते हैं, बिकॉज उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं लाइफ में, एंड शायद प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम इज़ द रिलेशनशिप, तो मनी इश्यूज़ भी नहीं होते हैं। बट ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ मैंने बताए, ये काफ़ी बड़े इश्यूज़ का फॉर्म ले लेते हैं आफ्टर मैरिज। नाउ यू मे हैव बीन इन कोर्टशिप पीरियड फॉर द लास्ट 3 years, 4 years, 5 years, बट शादी के कुछ दिनों में ही
आपको सब कुछ एक्चुअली पता लगता है अपने पार्टनर के बारे में। बिकॉज जैसे मैंने ये बताया, जब आप बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो इस तरह के आपको इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते हैं, कुछ आपको इजी सॉल्यूशन मिल जाता है। बट मैरिज के बाद कुछ ही दिनों में आपको पूरा पता लग जाता है अपने स्पाउस के बारे में। तो जब आप साथ रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं आपके सामने, अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ बिग इशू। जैसे हमने फूड प्रेफरेंसेस की बात करी, तो होटल में तो या रेस्टोरेंट में आपने अलग अलग अपना कुछ मेन्यू से फूड ऑर्डर कर लिया। बट अगर घर में आपको खाना बनाना है एंड जो दोनों लड़का लड़की हैं, वन ऑफ देम इज़ वेज, वन ऑफ देम इज़ नॉन वेजिटेरियन, तो घर में मैनेज कर पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इन दिस केस। सेकेंडली, जो हमने हाइजीन फैक्टर्स की बात करी, अगेन इफ़ वन ऑफ द स्पाउस इज़ नॉट, इट डज नॉट हैव अ वेरी हाइजीनिक वे ऑफ लिविंग, तो दैट कैन क्रिएट इश्यूज़ फॉर दी अदर स्पाउस। एंड जो हमने मनी इश्यूज़ की बात करी, तो शादी से पहले हो सकता है यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और बाइंग रियल एस्टेट एक्सेट्रा, बट शादी के बाद आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपको सोचना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, एंड आपको सोचना पड़ता है अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर योर किड्स फॉर फ्यूचर एज वेल। तो उतना हो सकता है आप अपने स्पाउस को उतना आप गिफ्टिंग ना कर पाएँ आफ्टर मैरिज, एंड दी स्मॉल इश्यूज़ कैन लीड टू फाइट्स बिटवीन दी कपल आफ्टर मैरिज। तो डेफिनेटली, इवन दो आप हो सकता है कोर्टशिप पीरियड में रहे 5 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल, शादी के कुछ दिनों में ही ये इश्यूज़ एक्चुअली सामने आते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है फॉर दोज फाइट्स बिटवीन दी कपल्स आफ्टर लव मैरिज। And now what happens is that people extrapolate the life before marriage to their life after marriage as well. तो वो सोच लेते हैं कि जिस तरह की लाइफ उनकी कोर्टशिप पीरियड में थी, मैरिज के पहले थी, उसी तरह की लाइफ उनकी मैरिज के बाद भी रहने वाली है। बट जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया पिछले कुछ पॉइंट्स में, तो इस तरह के सरप्राइजेस ज़रूर फेस करने पड़ते हैं आफ्टर मैरिज। एंड जब ये सरप्राइजेज आते हैं तो अगर कपल्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, नाउ दीज एडजस्टमेंट्स कैन लीड टू इश्यूज़। तो इस तरह प्लीज़ आप एक्स्ट्रापोलेट मत करें अपने कोर्टशिप पीरियड को अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। ऑल्सो कंटिन्यूइंग विद द सेम पॉइंट, द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज़ मोर इन केस ऑफ अ लव मैरिज, बिकॉज लोग कंपेयर करने लगते हैं कि माई स्पाउस before marriage, he or she used to gift me, he or she used to take me out to restaurants twice in a week or thrice in a week। हम ऐसे डेट पे जाया करते थे या ऐसे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, लेकिन मैरिज के बाद उस तरह नहीं होता है, उस तरह नहीं हो रहा है। तो लोगों में काफ़ी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कपल्स में कि द स्पाउस हैज़ चेंज्ड ऑल टुगेदर आफ्टर मैरिज। आप तो शादी के पहले काफ़ी अच्छे थे या आप काफ़ी अच्छी थी शादी के पहले, अब क्या हो गया है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, देखिए दैट सेंस ऑफ यूफोरिया बिफोर मैरिज ड्यूरिंग योर कोर्टशिप पीरियड मे नॉट लास्ट फॉर एवर, बिकॉज उस दौरान आपकी कोर्टशिप पीरियड में हो सकता है आप काफ़ी हैप्पी थे, दोज हैप्पी हार्मोन्स वर गेटिंग ट्रिगर्ड which get triggered when you get into that phase of romance for the first time in your life. तो you had those happy hormones, तो उस दौरान मे बी रिलेशनशिप वॉज योर प्रायोरिटी इन द लाइफ एज वेल। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि द कपल्स और द पार्टनर्स दे फेक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। देखिए वो नेचुरल है, एनी वन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अंडरगो सम चेंजेस। लोगों में चेंज आना नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी के पहले योर स्पाउस वॉज बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे एंड शादी के बाद ही और शी इज़ बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ वेरी नॉर्मल। उसमें आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है दैट योर स्पाउस हैज़ चेंज कलर्स नाउ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर 2-3 साल में एज अ ह्यूमन बीइंग वी कीप चेंजिंग आवर थॉट प्रोसेस, वी कीप चेंजिंग आवर हैबिट्स एज वेल। स्पाउस मत चेंज कीजिएगा आप, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी चेंज होती रहती है, इट इज़ नॉर्मल। तो डू नॉट हैव दैट सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट योर स्पाउस इज़ अ डिफरेंट पर्सन नाउ आफ्टर मैरिज। एंड अब मैं कुछ आपको सॉल्यूशंस भी बताना चाहूँगा। by following these solutions you can ensure that you do not face
these kind of issues after your marriage. तो पहली चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ अ लव मैरिज एज वेल. आप वैसा अज्यूम मत करें कि लव मैरिज करी है आपने तो कोई इश्यूज़ आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी. लव मैरिज के केस में भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बिकॉज एक बार आप जब साथ रहना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपके सामने पूरी पिक्चर आती है अबाउट योर स्पाउस. आप कोर्टशिप पीरियड में, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप जब बाहर जाते थे वो आपको इश्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन घर पे अगर दोनों की डाइटरी प्रेफरेंसेस अलग हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज कर पाना खाना, बिकॉज दोनों अलग अलग नहीं खा सकते हैं. तो हो सकता है एक स्पाउस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़े अपनी डाइटरी प्रेफरेंसेस को लेकर. सिमिलरली जो हमने हाइजीन इश्यूज़ की बात करी, तो अगर शादी के पहले आप इतना हाइजीनिक नहीं रहते थे घर पर, तो हो सकता है शादी के बाद आपको थोड़ा सा अगेन एडजस्ट करना पड़े. मनी इश्यूज़ को लेकर डेफिनेटली आप शादी के बाद उतनी स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे ऑन योर स्पाउस, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू सेव मनी फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ बी प्रैक्टिकल एंड प्लीज़ कम्युनिकेट विद योर स्पाउस. आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें. जैसा कि हमने गिफ्टिंग की एक्सपेक्टेशन देखी, वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है आफ्टर मैरिज. तो बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशंस, बी प्रैक्टिकल. इफ़ योर स्पाउस इज़ नॉट गिफ्टिंग एंड सेविंग मनी फॉर फ्यूचर, वो आप दोनों के लिए है, राइट. तो प्लीज़ बी प्रैक्टिकल एंड आप अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करें अगर आपको इस तरह के एडजस्टमेंट इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं. कम्युनिकेट, प्लीज़ वर्क ऑन योर मैरिज. आप ऑटो प्ले में मत चलाएं अपनी मैरिज को, कि जैसे पहले चल रही थी बिफोर मैरिज उसी तरह ऑटो प्ले में अब भी चलता रहेगा. उस तरह ऑटो प्ले का मत सोचते हुए प्लीज़ वर्क ऑन योर मैरिज, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर स्पाउस. एंड अगर कुछ आपको इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं एडजस्टमेंट के, आप डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन आप पूरी रखें एंड कम अप विद सोल्यूशंस. जैसा कि अगर डाइटरी प्रेफरेंसेस अलग हैं तो हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन स्पाउस हैं उन्हें थोड़ा वेज खाना पड़े, मे बी वो नॉन वेजिटेरियन खाना 1 या 2 बार हफ्ते में बाहर से मंगा सकते हैं. मनी इश्यूज़ की हमने बात करी, तो आप दोनों साथ में डिस्कस करें कि कब आपने एक दूसरे को गिफ्ट करना है, कुछ उसका बजट रखें, बिकॉज सेविंग फॉर फ्यूचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दी करंट टाइम्स. और दूसरा सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर लव मैरिज लॉट ऑफ कपल्स दे डू नॉट रीच आउट टू देयर पेरेंट्स फॉर मीडिएशन. तो काफ़ी केसेस में लड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है एंड आप दोनों से एज पार्टनर्स, एज स्पाउसेस, वो लड़ाई नहीं रिजॉल्व हो रही होती है, आप दोनों बात करने बैठते हैं तो लड़ाई और बढ़ जाती है. तो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट होती है एक समझदार एल्डर की, एंड दैट समझदार एल्डर कुड बी द पेरेंट और रिलेटिव, एल्डर रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द स्पाउसेस. तो लोग काफ़ी इसमें एम्बैरेस फील करते हैं, स्पेशली आफ्टर लव मैरिज, कि उन्होंने एक दूसरे को सेलेक्ट किया है, तो अगर वो अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को रीच आउट करेंगे तो दी एल्डर विल से दैट ओके यू हैव सेलेक्टेड ईच अदर, नाउ व्हाई आर यू आस्किंग मी फॉर मेडिएशन. तो इस तरह आप एम्बैरेस मत फील करें. इफ़ यू आर हैविंग इश्यूज़ आफ्टर लव मैरिज, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ नेचुरल कि आप साथ में रहने लगे हैं, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट की वजह से इश्यूज़ आ जाते हैं. डू नॉट फील एम्बैरेस्ड एंड अपने एल्डर्स को, पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को, जिस पे भी आप कन्फाइड करते हैं, उनको आप ज़रूर रीच आउट करें फॉर मेडिएशन. एंड काफ़ी केस में ऐसा होता है, कोई समझदार अगर आपके एल्डर होंगे तो वो एक बार आपके साथ बैठेंगे आधा 1 घंटा एंड आपके इशू को रिजॉल्व करा देंगे. तो आप ऐसा मत सोचें कि आप दोनों को मिलके ही उस इशू को रिजॉल्व करना है एंड आपको किसी को भी रीच आउट नहीं करना है फॉर मेडिएशन. वो एक गलत माइंडसेट है. तो ये मैं आपको कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंटर्स बताना चाहता था इस वीडियो में, एंड कुछ मैंने सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए इफ़ यू फेस दोज इश्यूज़. एंड डेफिनेटली इन सॉल्यूशन से यू विल बी एबल टू रियलाइज़ हैप्पी मैरिड लाइफ, आई एम वेरी श्योर. तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें कमेंट सेक्शन में. इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. इस तरह की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी एंड आई विल ensure that you live a happy married life which will also lead to happy parenting life as well. So thank you for watching this video. See you in the next one.